कि लाल किला को प्राइवेट नहीं किया गया रहता तो लाल किला से भारत का झंडा नहीं उतर सकता था। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ हम लोगों ने पिछले साल ही देख लिया था 26 जनवरी को। लेकिन वही एनआरसी का आंदोलन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, कुछ सरकार के नाक में दम हो गया। कोरोना नहीं आया तो अभी तक बैठल रहते, तनी सा तबियत खराब हुआ महात्मा गांधी ज्यादा करने लगे। तबियत खराब हुआ महात्मा गांधी उठबे नहीं करते, 4 आदमी उठाता था, उठाओ गांधी जी, ऐसे उठते थे ऐसे गांधी जी। अंग्रेजों को लगा कि मर जाएगा अंदर ही। आधा कपड़ा पहन ले है, प्लेग के मरीज का इलाज कर रहा है, अपने कोई कांड नहीं किए थे चौरी चौरा में। तो बड़ा मान मनोबल के बाद महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे आधा धोती पहन के। तो चर्चिल कहा कि हाँ ये था, वो नहीं आया था, नहीं कैसन दिख रहा है। चौरी चौरा, चौरी चौरा जगह का नाम है चौरी चौरा। पहले लेडीज फिर जेंट्स, चौरी चौरा, चौरा चौरी नहीं, चौरी चौरा, पहले लेडीज उसके बाद जेंट्स। कौन सी 5 फरवरी 4 फरवरी नहीं, आप चौरी चौरा के हैं। 5 फरवरी डेट याद रखिएगा, ठीक है। 5 फरवरी को जेल में जलाया गया था। आंदोलन चौरी चौरा पहुंचा था 4 फरवरी को। आंदोलन से थोड़ी ना चौरी चौरा फेमस हुआ है, आंदोलन तो पूरे भारत में फैला था। असहयोग आंदोलन, वो जो हत्या हुई थी वो कितने तारीख हुई थी? 5 फरवरी को। चौरी चौरा जाएंगे, गोरखपुर से जस्ट पहले पड़ेगा एक जगह चौरी चौरा स्टेशन है, छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ऐतिहासिक महत्व है, नॉर्मल सा गांव टाइप का है। तो चौरी चौरा स्टेशन है, उस स्टेशन के जस्ट बगल में एक स्मारक भी बना है चौरी चौरा के लिए, नॉर्मल सा स्मारक है। वो पुलिस स्टेशन था, वहां पर पुलिस ने रोकने की कोशिश किया आंदोलनकारियों को असहयोग आंदोलन में। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? हिंसा। 5 फरवरी 1922 को इन लोगों ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारना चालू किया। पुलिस वाला कई थप्पड़ पिटाया, सब थाना में भागा, सब थाना में भी ये लोग घुस के पीटने लगा। तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए खुद को जेल में अंदर डाल के अंदर से बंद कर लिए सब। अब कैसे? अब मारो थप्पड़, मार के दिखाओ। ताला मार लिया अंदर, अंदर थप्पड़ पहुंचना नहीं था। लाठी उठी से कितना मारेंगे? अंदर निकलेंगे तब ना, ऐसे कोचेंगे थोड़ी ना, जरा जरा कोचबो किया सब ऐसे। लेकिन जेल लंबा था, कहा साहब क्या करेंगे? तो भारत वाला बाहर से ताला मार दिया, निकलेगा कैसे? अब मट्टी तेल फेंक दिया ऐसे। तो अब बेचारा लगा सो हाथ गोड़ जोड़ने, रे भाई छोड़ दे यार, कहा कि छोड़ दे, ले ऐसे दिखा के ले 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 सच्चा बताओ, जिंदा भूज दिया 22 को। कितना को भूज दिया? 22। चौरी चौरा में कितने पुलिस वाले भुजा गए? 1922 में कई को भुजाया? सब 22 को। 5 फरवरी 1922 फरवरी महीने में फ्राई कर दिया। कितने पुलिस वाले मारे गए? महात्मा गांधी ने कहा कि यह सरासर गलत हुआ है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्या कांड हो गया। महात्मा गांधी को लग गया कि अब आंदोलन को अंग्रेज दबा देंगे, क्योंकि जब तक हिंसा नहीं होगी आप आंदोलन को दबा नहीं सकते। आपको पता है किसान जो विद्रोह कर रहे हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं, ये लोग एक थप्पड़ नहीं मार रहे हैं किसी को, जबकि इनकी संख्या इतनी है ना कि उलाट पलाट देंगे किसी को भी। उनके ऊपर जीप चढ़ा दिया गया, मीडिया 2 दिन चिल्लाई, और अभी किसान आंदोलन में मीडिया किसी भी तरह से उन्हें उग्रवादी घोषित कर रही है, क्योंकि जब तक आप उग्र नहीं होंगे तब तक जनता का मोह आपके साथ रहेगा। 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उस समय पूरा देश किसानों के खिलाफ हो गया था, और उस समय सरकार बहुत खुश थी। रीजन भी समझिए कि लाल किला को प्राइवेट नहीं किया गया रहता तो लाल किला से भारत का झंडा नहीं उतर सकता था। प्राइवेटाइजेशन का अर्थ हम लोगों ने पिछले साल ही देख लिया था 26 जनवरी को। प्राइवेट हुआ, लाल किला प्राइवेट हो गया था कि नहीं हुआ? सुरक्षा जिम्मेदारी सब वहां पर, तो दे और प्राइवेट करिए, कहियो पता चलेगा ट्रेनों के ऊपर कोनो दूसरा झंडा लगा के घूमेगा, दे ट्रेन प्राइवेट कर रहे। तो सरकार को तो इनडायरेक्टली फायदा ही हुआ, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा आंदोलन एक सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं तो सरकार के पास इतना क्षमता होता है ना कि रातों रात आपके आंदोलन को खत्म कर सकती है। लेकिन हिंसा नहीं होगा तो आंदोलन को खत्म करना उसके बस की बात नहीं है। एनआरसी का विरोध पूरे भारत में हुआ था, जहां जहां हिंसा हुआ पुलिस पकड़ के कूच के रद्द कर दी एनआरसी के आंदोलन को। लेकिन वही एनआरसी का आंदोलन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, कुछ सरकार के नाक में दम हो गया। कोरोना नहीं आया तो अभी तक बैठल रहते, तो भारत 2 ओर से घेरा जाता है, एक ओर से किसान दिल्ली घेरा था, एक ओर से महिला घेर ली थी सब।
महिला पे तो और कुछ नहीं कर सकते, लाठीचार्ज नहीं कर सकते महिला के ऊपर। महिला के लिए महिला पुलिस आएगी। अब महिला पुलिस है ये कितना है सब, महिला आएगी तो बतियाने लगेगी। आएगी कोई आएगी बतिया कहीं, अरे कान में का कहां से खरीदी आप, वही पे इंडिया गेट के पास मिल रहा था। आपका झुमका कहां से खरीदी। तो अगर कोरोना नहीं आया रहता तो शाहीन बाग खाली हो गया था, और अगर वही मार हुआ रहता तो दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो कोई भी आंदोलन जब सरकार के खिलाफ हो तो याद रखिएगा आपसे हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई नियम कानून नहीं टूटना चाहिए। पप्पू यादव बिहार में कोरोना के समय घूम घूम के सरकार द्वारा जहां जहां गलती किया जा रहा था उसे उजागर कर दिए कि नहीं। अब सरकार परेशान हो गई, ये तो हिंसा करिए नहीं रहे हैं, अहिंसा वाला आदमी पप्पू यादव, लेकिन उन पर किसका उल्लंघन का आरोप लगा दिया, कोरोना गाइडलाइन। 6 महीना भेज दिया कि नहीं जेल, चले गए 6 महीने के लिए। तो महात्मा गांधी वकील थे, वो जानते थे रे भैया हम लोग के पास केवल भीड़ है, अधिकार कुछ नहीं है, उस पे से हम लोग गुलाम है, मार काहे कर रहा है। महात्मा गांधी इससे बहुत आहत हुए, समझा गया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने की पावर अंग्रेजों के पास नहीं थी, क्योंकि अभी पूरा भारत महात्मा गांधी के साथ था और लोग जश्न मना रहे थे, भूज दिए अंग्रेजों को, मजा आ गया, मार डाले अंग्रेजों को, छोड़ेंगे नहीं, फिर से 1857 की क्रांति होगी। महात्मा गांधी खुलकर कैसे बोलते कि फिर से यदि 1857 की क्रांति होगी तो फिर से वही अंजाम होगा जो 1857 की क्रांति का। लेकिन ये बात अगर महात्मा गांधी बोल देते तो लोगों का मनोबल नीचे गिर जाता। महात्मा गांधी कई बार जहर का घोंट पिए हैं, लोगों को समझा नहीं पाए हैं, दूरदर्शिता लोगों में नहीं थी, मंटेसरी तक पढ़ाई करके गवर्नर जनरल से लड़ने चल गए थे। यहाँ पर इतना नॉर्मल लड़ाई हो गई। अंग्रेजों के पास किस चीज की कमी थी, जहाज लगा के टैंक लगा के भूज देता, हम लोग के पास वही लाठी पिलावन लड़ाई होती, यहाँ पे मारो 3 लाठी, क्या कर लेंगे, वहां पर नहीं लड़ सकते थे। महात्मा गांधी इस चीज को भली भांति समझते थे। अब महात्मा गांधी के डबल समस्या हो गया, क्योंकि अब आंदोलन एक बार उग्र हो गया। अगर महात्मा गांधी कॉम्प्रोमाइज करते तो लोग दोबारा कहीं ना कहीं भूजते चलते, अब जहां तहां थाना आता सब पकड़ के जलाते चल जाते। महात्मा गांधी दूरदर्शिता को देखें, और महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। लेकिन गरम दल वालों ने इसका क्या किया, विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इनका दिमाग सठिया गया है, जब जनता का उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो इनके द्वारा आंदोलन स्थगित करना मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या सोच के ये किए हैं। जबकि महात्मा गांधी की सोच दूरदर्शी थी, अगर वो स्थगित नहीं करते तो पूरे भारत में क्या होता है, हिंसा होता। और महात्मा गांधी को पता था कि हमें अपने आंदोलनकारी नेताओं को जिंदा रखना है। अब सोचिए अगर महात्मा गांधी मरा जाते, 4-5 गुण मेन लेता, अगर मरा जाते हैं तो आंदोलन कहां जाता। सुभाष चंद्र बोस बड़े क्रांतिकारी थे, अगर मरा जाते तो क्या होता, दिक्कत हो जाता। क्योंकि भीड़ पैदा हो सकती है, नेता बनते नहीं है, नेता पैदा होते हैं, बहुत गुण होता है। नरेंद्र मोदी को देखिएगा ना, झूठो इतना तगड़ा बोलते हैं कि लोग को बिलीव हो जाता है। तो ये नेता कोई बनता नहीं है, पैदा होता है, ये लोग एक नेचुरल गुण आता है। अब वही मनमोहन सिंह, मेरे देश के वासियों, आपको बेचारे अब तो दुनिया मतलब क्या बोले उनको, मतलब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के थे, पर्सनली उनका जीवन अच्छा था। राजनीतिक तो व्यक्ति नहीं थे, उन्हें तो राजनीति में लाया गया था, राजनीतिक तो थे नहीं। अब महात्मा गांधी को पता था कि 2-4 गो नेता है सब, उसको सजो के रखो भाई, वरना इनका लीडर कौन बनेगा। बाल गंगाधर तिलक की तो मृत्यु इसी में हो गई, लाला लाजपत राय तनी से आंदोलन किए, लाठी से मार दिया सब। अंग्रेज जानता है सर कि मेन लीडर को खोजो, अब मेन लीडर को मार दो, भीड़ बच रहेगी, भीड़ कुछ नहीं कर पाएगी। महात्मा गांधी कहते थे हिंसा मत कर रहे भैया, देर फौकेगा अंग्रेजवा पकड़ के थूर देगा सब, मर जाओगे फिर लीडर नहीं बनेगा, तुम्हें जिंदा रहना है इस देश को बचाने के लिए, और हिंसा करोगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे। महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। अब महात्मा गांधी का विरोध होने लगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर में अपराध होगा तो सजा कन्याकुमारी को दिया जाएगा। चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ है, चौरी चौरा में स्थगित कीजिए, गोरखपुर में स्थगित कीजिए, यूपी में कर दीजिए, पूरे भारत में काहे कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि आंदोलन को स्थगित न करना अंग्रेजों को दावत देना कि नेताओं को चुन चुन मारे, क्योंकि अंग्रेज इसी का आरोप लगा के किसी न किसी नेता को पकड़ लेंगे। तो महात्मा गांधी ने इस पर सोचा कि हमारे आंदोलन को चालू रखने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू पिटा जाएंगे, मोतीलाल नेहरू पिटाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल चल जाएंगे, उससे बेटर है हम खुद को जेल में भेज देते हैं।
तो महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित किए। अंग्रेज डर के मारे महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे सर गिरफ्तार? क्योंकि पता था यदि महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो पूरी जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। अभी तो 22 को जलाया है, पूरा को जला देगा। लेकिन महात्मा गांधी को अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित किया, उस समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। जब आंदोलन स्थगित हुआ, महात्मा गांधी का बहुत विरोध होने लगा। जब महात्मा गांधी का विरोध हुआ, तब महात्मा गांधी के समर्थन में लोग हट गए। लोग पागल बोलने लगे, महात्मा गांधी को गाली तक देने लगे। तब अंग्रेजों को लग गया कि महात्मा गांधी के खिलाफ पूरी जनता हो गई है, अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लो। तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाया। महात्मा गांधी आंदोलन को आगे रखने के लिए, बाकी नेताओं को जीवित रहने के लिए खुद कितने साल जेल की सजा काट ले? 6 साल। ऐसा त्याग कोई कर सकता है? उनको क्या जा रहा था महात्मा गांधी को आंदोलन में? उन्होंने थोड़ी किया था, लेकिन फिर भी दूरदर्शिता उनमें बहुत ज्यादा थी। 6 साल क्या हो गई? जेल की सजा सुनाया गया। महात्मा गांधी कहां चले गए? जेल में। महात्मा गांधी जेल चले गए, लेकिन महात्मा गांधी को जेल के अंदर से लग गया कि जेल के अंदर है, बाहर कोई अच्छा से नेतृत्व नहीं कर रहा है। अतः महात्मा गांधी को लग गया कि जेल से निकलना जरूरी है। तो जेल के अंदर तबीयत खराब हो गया इनका, महात्मा गांधी का। तनी सा तबीयत खराब हुआ, महात्मा गांधी ज्यादा करने लगे। तबीयत खराब हुआ, महात्मा गांधी उठबे नहीं करते। 4 आदमी उठाता था, उठाओ गांधी जी, ऐसे उठते थे ऐसे गांधी जी। अंग्रेजों को लगा कि मर जाएगा अंदर ही, अंदर मर गया तो बवाल हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी ने किसी को एक तमाचा भी नहीं मारा था, और उसको आप जेल में मार डालेंगे तो क्या होगा? बवाल होगा। बवाल होना फिक्स है। समझ में आया कि नहीं आएगा? इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को 1924 में छोड़ दिया, 2 साल में छोड़ दिया। टांगों के बाहर जेल में कर दिया से, जा महात्मा गांधी जा। उसको लगा 2-3 दिन में मर जाएगा। जेल के बाहर महात्मा गांधी है, झाड़ के चल चलो बहुत होशियार थे महात्मा गांधी। स्वास्थ्य खराब का बहाना बन के कहां चला है? जेल बाहर निकले। महात्मा गांधी वकील थे, उनको लगा फिर से टांग ले जाएगा सब, फिर क्या करेगा? टांग ले जाएगा। इसलिए हम फिर कुछ अझुराने वाला काम कर देते हैं। तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक के बेलग्राम में हो रहा था। कहां हो रहा था? बेलग्राम। बेलग्राम में पहुंच के महात्मा गांधी ने क्या किया? आंदोलन का, कांग्रेस की अधिवेशन की क्या कर दी? अध्यक्षता। और कह दिया कि समाज की भलाई के लिए अंग्रेजों ने मेरी सजा को खत्म कर दिया। खत्म थोड़े किया था, वो तो केवल रिहाई दिया था। किस आधार पर? स्वास्थ्य का। महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से कह दिया कि मेरी सजा क्या हो गई? खत्म हो गई। आप सबके प्रयास से, जब तक आप चाहेंगे अंग्रेज हमें अब दोबारा, जब तक आपका समर्थन रहेगा, जेल नहीं ले जा सकते। अंग्रेज बस सुन रहा था, चोटा फंसा दिया हम लोग को कंची बोल के हमको फंसा दिया है। अंग्रेज फुल प्लान में थे, सबकी तबीयत ठीक हो गया, इसका ले चलो वापस। लेकिन महात्मा गांधी कहां पहुंच गए थे? कांग्रेस की अधिवेशन में। और अधिवेशन में भाग नहीं लिए, अध्यक्षता कर दी। महात्मा गांधी अपने जीवन में बस एक ही अध्यक्षता की है। कौन सा अधिवेशन? बेलग्राम अधिवेशन। अब इसके बाद महात्मा गांधी जब आए तो लोगों ने कहा, गांधी जी एक और आंदोलन, गांधी जी एक और आंदोलन चालू है, एक और। कहीं की भाग बकलोलवा कहीं का, तुम लोग को खाली आंदोलन दिखता है, अभी माहौल नहीं है आंदोलन के लायक। अंग्रेजों को कहीं फंसने दो, अंग्रेज कहीं फंसेगा। अगर अंग्रेज के यहाँ पर चुनाव का टाइम आए, या अंग्रेजों में युद्ध का आसार आ जाए, या अंग्रेज में नेतृत्व परिवर्तन हो, तब कीजिए ना। लोहा को तब मारिए जब वो गर्म होके लाल हो जाए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, लोहा को हम गर्म होने का इंतजार करते हैं, लेकिन लोहा गर्म हो जाए, हथौड़ी नहीं रहेगा तो कोने काम का? उससे अच्छा इधर हम पहले हथौड़ी रेडी रखते हैं। हथौड़ी रेडी रहेगा, जैसे लोहा गर्म होगा मार देंगे। तो अंग्रेजों की कमजोर स्थिति का फायदा महात्मा गांधी उठाने के लिए इंतजार कर रहे थे कि अंग्रेज कभी ना कभी कमजोर पड़ेंगे। और इधर हथौड़ी के रूप में महात्मा गांधी की जनता थी। तो जनता का दिल जीतने के लिए महात्मा गांधी ने समाज सेवा का काम किया। प्लेग के मरीजों की इलाज किया। जिस प्लेग को मरीज को देख के लोग भाग जाते थे, महात्मा गांधी उन प्लेग के मरीजों का क्या किया? इलाज किया। लोग कहें कि ऐसा आदमी होना चाहिए। बताइए, आधा कपड़ा पहन ले है, प्लेग के मरीज का इलाज कर रहा है, अपने कोई कांड नहीं किए थे चौरी चौरा में, खुद 2 साल जेल की सजा काट के आए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। बहुत महान है महात्मा गांधी, बहुत महान है। तब तक इंग्लैंड में 2 पार्टी थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। क्लीमेंट विस्टन चर्चिल और रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय उन दोनों में सीट जीतने के लिए बवाल चल रहा था। महात्मा गांधी का यही मौका है, 1 नंबर
इंग्लैंड में अभी लोग ध्यान दिए कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं देगी। हमारा पहले से हथौड़ी तैयार, इधर लोहा गरम है। महात्मा गांधी 6 साल बाद 1930 को मार दिए हथौड़ी, दांडी मार्च। समझ में गया? तो महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। यही नहीं कि हर डेली आंदोलन करिए, डेली आंदोलन करेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप डेली क्लास आते हैं तो आपको एक क्लास से उब गए होंगे। गांव से लड़का आता है खदखदा के, खान सर के क्लास में चलते रही। यहाँ पे पहला दिन होगा, लगता है कहाँ होगा क्लास, कितना बड़ा होगा, चलते हैं। डेली क्लास करने से आपका मन उब नहीं जाता है? अरे पढ़ाई कंप्लीट मतलब एक तो वो क्लास आने की एक्साइटमेंट थोड़ी ना भाई, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है ना, लेकिन एक क्लास के लिए होता है। तो महात्मा गांधी जानते थे कि आंदोलन डेली करेंगे तो लोग हमारा वैल्यू नहीं करेगा। अब एक बार हुमच के मारते किसमें? दांडी आंदोलन में। और उधर इंग्लैंड में 2 पार्टी में लड़ाई हो रही थी। किसमें? मैकडोनल्ड में। और किसमें? विंस्टन चर्चिल में। चर्चिल कह रहा था मैकडोनल्ड तू कोने काम का नहीं है, तो मैकडोनल्ड का आगे देख हम कैसे आंदोलन को शांत करते हैं, गांधी जी को बुलाओ। तो गांधी जी को बुलाया, गांधी जी अबे नहीं किए। चर्चिल कहा कि देख लो गांधी जी को बुलाओ, गुलाम देश का नेता नहीं आया। अब चर्चिल तो देखा कि भाई मैकडोनल्ड ने इरविन को फोन किया, गांधी को कैसे भी भेजो। तो बड़ा मान मनोबल के बाद महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे, आधा धोती पहन के। तो चर्चिल कहा कि हाँ ये था, वो नहीं आया था, नहीं कैसन दिख रहा है। तो विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी ने भी कहा हम तो आधे नंगा है, तो अपने देश से उघारे करके भगाएंगे। महात्मा गांधी बहुत तगड़ा आदमी थे। वो सोच समझ के वो कहते थे हमला करना बड़ी बात नहीं है, हमला कब और कहां करना है ये बड़ी बात होती है, वरना हमला करने से नहीं जीतते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया यहाँ पर।